जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल हैरियत से होंगे। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये टोयोटा एवोलोन है 2013 मॉडल। गाड़ी के जो स्टीयरिंग कॉलम है इसमें प्रॉब्लम है, इसकी साउंड आ रही है। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। ये स्टार्ट करके गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है हमारी, और गाड़ी के जो शायद ये साउंड आपको सही से आवाज़ ना आ रही हो, लेकिन इसमें यहाँ इसके साउंड इसकी आ रही है, इसमें आवाज़ आ रही है। इसमें जैसे ये मूव कर रहे हैं तो ये इसमें ये आवाज़ आ रही है, इसमें साउंड आ रहा है। तो इसका ये कॉलम हम ओपन करते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे आप ओपन कर सकते हैं। अगर ये साउंड आपकी गाड़ी में भी आ रहा हो तो कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो जो चीज़ें आपने खोलनी है इसको ओपन करने के लिए, सेम लाइक दूसरी गाड़ी की तरह ही, करोला टोयोटा या कोई भी गाड़ी हो उसकी तरह ही है। सबसे पहले तो आपने ये इसका जो यहाँ इसके ट्रैक्शन वगैरह के बटन यहाँ लगे होते हैं वो आपने उतार लेनी है इसकी। वो मैंने उतार दी है यहाँ से शील्ड। बाद में इसका ये एयर बैग है, ये एयर बैग है लगा हुआ है, यहाँ से इसका ये आप ओपन कर लेना। ये 10 के स्क्रू है इसके, ये 10 का एक, और ये, और बाद में ये वाला इसका। तो ये ओपन करने के बाद में आपके ये वो 12 के बोल्ट हैं, वो ये ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसके बाद में आपने क्या क्या ओपन करना है। जी, तो ये स्टीयरिंग की मैंने जो यहाँ लगी हुआ था वो इसकी एयर बैग की, वो एयर बैग मैंने रिमूव कर दिया। ये एक क्लिप उसका है एयर बैग का, और एक इसका DLC का है, ये DLC उसमें लगी होगी, तो वो मैंने रिमूव कर दिया। और बाद में इसके जो स्टीयरिंग के लगे हुए हैं वो ये लगे हुए हैं, ये 4 बोल्ट इसके लगे होते हैं, ये नट इसके, एक इधर है, एक इसका ये है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, और दूसरी साइड पर भी ये 4 होते हैं। अब हम इसका ये खोलेंगे, ये रिमूव करेंगे ताकि जो कॉलम है वो आसानी से बाहर आ सके। ये आपने सबसे पहले जो आपने काम करना है, ये इसका स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा कर लेना है, और कोशिश करेंगे अगर आप इसका ये ट्रैक्शन की लाइट वगैरह ना आए तो आपने इसकी बैटरी का वो टर्मिनल रिमूव कर लेना है, ताकि जो इसमें मुश्किल है वो ना आ सके। और इसमें जो स्पायरल केबल है उसको भी बिल्कुल आपने अगर आपको उसका पता है तरीक़ाकार तो वो मुश्किल नहीं है। अगर आपको उसका तरीक़ाकार नहीं पता है कि अगर मूव हो जाए वहाँ अपनी जगह से वो आगे पीछे चली जाए, वो ख़राब भी हो सकती है स्पायरल केबल, तो उसको कैसे रखना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मैं ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपने किस तरीके से उसको लगाना है ताकि वो डमी ना हो और आपका काम भी हो सके। तो ये टर्मिनल मैंने इसका एक उतार दिया, ये आप देख रहे हैं, ये माइनस का टर्मिनल आप उतार देंगे। ये साउंड के लिए माजूद चाहता हूँ, ये पीछे से बैक रोड में आपको साउंड आ रही है ये गन चलने की, तो इसकी माजूद क्योंकि ये मैकेनिक काम कर रहे हैं। तो इसमें वो आप देख रहे हैं, इसमें वो दूसरे वाला लॉक नहीं होता इसमें दूसरे होते हैं वो दबाने वाले। तो साइड में दोनों साइड से आपने इसको प्रेस करना है, और प्रेस करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। जी, तो ये आप देख रहे हैं, ये सामने ये दबाने वाले होते हैं। ये आपने इसको प्रेस करेंगे, तो इसको प्रेस करेंगे तो ये लॉक बिल्कुल ओपन हो जाएगा, और आपका ये जो एयर बैग है ये बाहर आ जाएगा। तो इसको आपने रिमूव कर लेना इन दोनों को। ये स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों एयर बैग है, तो आपने इन दोनों को रिमूव कर लेना है। अगर आप टर्मिनल उतार देंगे इसका तो बाद में आपको कोड वगैरह नहीं आएगा ना, तो ये बेहतर है कि आप उसको टर्मिनल निकाल दें ताकि बाद में आपको किसी किस्म का इशू ना हो सके। तो साउंड आपने इसके स्टीयरिंग की सुन ली है, जो इसमें आवाज़ आ रही है स्टीयरिंग में। तो ये चीज़ें आपने जो बता रहा हूँ इसको आपने गौर से देखना ताकि मुश्किल ना हो सके। अगर आप भी किसी भी गाड़ी का, ये ज़रूरी नहीं है कि एवोलोन की चेंज करें, किसी भी गाड़ी का आप स्टीयरिंग कॉलिंग वगैरह या काम ऐसा करते हैं तो कोशिश करें कि अगर आपके पास स्कैनर वगैरह है तो मुश्किल नहीं होती। बाद में इसमें लाइट्स वगैरह आ जाती हैं तो इसमें बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि वो जो जब भी काम करें तो इसके बैटरी की वायर जो है वो उतार लें ताकि बाद में आपको कोई किस्म का इशू ना हो। तो ये मैं चीज़ों के ग्रिप उतार लेता हूँ जो इसके स्पायरल के साथ लगे हुए हैं। तो ये अब हम इसका ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये नट लगा हुआ है, इसे अब हम ओपन करेंगे तो ये इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये ओपन हो जाएगा, और बाद में हम नीचे से इसके व्हील को इसके कॉलम को खोल लेंगे। तो ये आपने इसका 19 का लगा हुआ है, ये आपने ओपन कर लेना यहाँ से।
और इसको थोड़ा सा ओपन करके यहाँ पर आप रखें और बाद में इसको हिला लें, ताकि अक्सर ये स्टीयरिंग जो है वो स्टक होता है तो वो मुश्किल ना हो। तो इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपने इसको कर लेना ताकि बाद में मुश्किल ना हो। तो ये स्टक था पहले, ये अब उस तरीके से जैसे मैंने को बताया आपको, ये उस तरीके से करेंगे तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ज़्यादातर दोस्त जानते हैं ये काम, जो नए हैं उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो वो इसलिए बता रहा था। तो ये हमारा स्टीयरिंग व्हील है जी, इसको हमने साइड पर कर दिया। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये इसकी स्पायरल केबल है, और स्पायरल केबल के नीचे इसका जो है वो स्टीयरिंग एंगल सेंसर लगा होता है। उसकी अक्सर जो है वो बाद में इशू आ जाता है उसका। तो आपने कोशिश करनी है कि जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है वो डैमेज ना हो, उसकी कैलिब्रेशन वगैरह या उसकी जो प्रोग्राम है वो ख़राब ना हो। तो आपने इसको मूव नहीं करना, ये जैसे इसकी पर ये इसकी स्पायरल केबल है, आपने इसे वैसे ही रहने देना है। आपने इसे बिल्कुल ध्यान से ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इसको आपने एक साइड पर लगा कर देना है। वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको रखना है ताकि इशू ना हो। तो ये इसका नीचे ये जो आप देख रहे हैं, ये इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर है। तो ये आपने तमाम इसके जो ग्रिप वगैरह लगे हुए हैं उसको आपने उतार लेना है, और बाद में इसके स्पायरल केबल को आपने ध्यान से उतार लेना है। और उतारने के बाद आपने जो इसका काम करना है वो ये है कि आपने इसको टेप वगैरह लगा देनी है, ताकि जो इसमें इसकी जो कैलिब्रेशन वगैरह है वो ख़राब ना हो। तो ये इसका स्पायरल केबल, और इसमें ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये वाली, ये इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर है। तो अक्सर औक़ात ये दोस्त जब उतारते हैं तो इसका ध्यान नहीं रखते, और बाद में वो स्पायरल केबल भी चेंज करनी पड़ती है, और इसके ये जो सेंसर है इसको भी प्रोग्राम कराना पड़ता है। तो अगर आपके पास ये चौड़ी टेप पड़ी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह की टेप अगर आपके पास पड़ी है तो सबसे बेहतर है। अगर आपके पास दूसरी टेप नॉर्मल वाली भी टेप है तो वो भी आप इसको लगा के रख सकते हैं, ताकि ये अपनी जगह से मूव ना करे। तो ये मैंने इसके टेप लगा दी है, ये आप देख रहे हैं। जो जिसके साथ ये इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर नहीं होता उसकी ये मुश्किल नहीं होती। उसका ये आपने पहले भी ये मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये 5 आप टर्न देखें यहाँ पर, तो डाई चेकर एक साइड पर और डाई चेकर एक साइड पर। तो ये इसकी मैंने पहले भी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई, कैसे आप स्पायरल केबल को लगा सकते हैं। तो वो इतनी मुश्किल नहीं होती है, ज़्यादा मुश्किल इसके स्टीयरिंग एंगल सेंसर की होती है। तो ये आपने इस तरह इसको लगा के एक साइड पर रख दे, ताकि इसको कोई डैमेज ना कर सके। और बाद में ये चीज़ें हैं जी, बाद में ये आपने ग्रिप वगैरह इसके उतार लेने हैं, और बाद में एक इसका लॉक है जिससे ये इसका ये बाहर आ जाएगा। तो इसका लॉक इधर लगा हुआ है। दो लॉक हैं, एक इसके जो इसका ये तमाम जो इसका ये स्विच है, इसके लॉक हैं। ये लॉक आप प्रेस करेंगे तो ये खुद बहुत आगे आ जाएगा। आपको लॉक दिखा देता हूँ। एक लॉक ये है इसका, ये जो देख रहे हैं ये वाला एक लॉक है, ये वाला। और एक ही इसका सेम इसी तरह का एक नीचे लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं एक नीचे लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। जी, तो ये अब सिर्फ 2 लॉक है इसके, एक ये और एक ये। इस तरीके से ये आप इसका निकाल सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये भी आपने इसका साइड पर रख देना, इसकी इतनी मुश्किल नहीं होती। और बाद में ये हमारा कॉलम है, बस ये आपने चेंज करना है, और इसको हम अब रिमूव करेंगे। तो आपको बताया है कि इसके कौन से आपने खोलने हैं चीज़ें, वो ये है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला एक बोल्ड है इसका नट, सॉरी ये वाला एक है। और बाद में सेम इसी साइड पर दूसरी साइड इसकी पर, और ये लगा हुआ है एक ये वाला, और सेम इसी तरह नीचे भी इसका लगा हुआ है। और बाद में इसका क्रॉस है, बस ये एक लगा हुआ है ये वाला, और दूसरी साइड पर भी इसी तरह लगा हुआ है, ये दूसरा इसका लगा हुआ है। तो उसके बाद जो है वो इसका ये क्रॉस है, ये क्रॉस आपने ओपन कर लेना। यहाँ से आप इसको क्रॉस को ओपन करेंगे तो आपका ये जो कॉलम है वो बाहर आ जाएगा। ये इसका क्रॉस है, ये जो आप देख रहे हैं इसका एक ही
होता है, इसको आपने ओपन कर लेना। तो इस तरीके से ये बार मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो इसको ये रिमूव करने के बाद ये इसका क्रॉस का ये मैंने ओपन कर दी, यहाँ से इसका क्रॉस का बोल्ट और ये इसका क्रॉस है बस। और बाद में इसके जो ये कॉलम के टॉर्क सेंसर का ग्रिप है और इसके मोटर का ग्रिप है, ये आपने उतार लेने हैं। और ऊपर भी इसके जो इसके मोटर के या इसके किट वगैरह के लगे हैं वो आपने ग्रिप इसके उतार लेने हैं। तो मैंने इसके सारे ओपन कर लिए और अब इसको बाहर निकालते हैं। तो एक यहाँ इसका अर्थ है वो मैंने आपको नहीं बताया, वो भी आपने इसको ओपन करना है। तो ये इसका हमने कॉलम बाहर निकाल लिया, ये आप देखें, ये इसका कॉलम है टोटा वालों 2015 मॉडल 13 मॉडल सेम इसमें आता है ये। तो एक बात जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी शायद, वो बात फिर बता रहा हूँ। जब भी आप कॉलम चेंज करें तो कोशिश करें कि जो ये चीज़ है, ये वाली चीज़, ये इसके ये आप देख लें, ये वैसे खुलते नहीं है इसके ये वाले। तो इसको हरादिया से ये ओपन करवा के ये बॉक्स का आईडी बॉक्स जो है इसका मोबिलाइज़र का, वो आपने यही लगाना है। अगर आप ये सेम नहीं लगाएंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो मैंने एक मतलब ये चेंज किया था, तो मैंने इसका ये चेंज नहीं किया था, उसे मुझे इसका पता नहीं था। तो बाद में जब से ही पता लगा, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड की हुई है कि ये क्या काम करता है और किस तरह काम करता है। तो ये आईडी बॉक्स जो है आपने यही लगाना है। आपने ये कॉलम तो चेंज कर दिया, नीचे वाला ये कॉलम आपने चेंज कर दिया, लेकिन ये जो चीज़ है ये अपने इसकी यही लगानी है, इस गाड़ी की यही लगानी है, क्योंकि ये इसके साथ प्रोग्राम है। अगर आप दूसरा लगाएंगे तो उसको आपके इसकी की के साथ, इसके सब तमाम मॉड्यूल्स के साथ इसको प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो जो चीज़ ये इसकी लगी हुई है आपने इसकी यही लगानी है, तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। तो ये इसका टॉर्क सेंसर है, ये इसमें पावर स्टीयरिंग की मोटर है, ये इसका मॉड्यूल किट लगी हुई है पावर स्टीयरिंग की, और ये इसका टॉर्क सेंसर है जो आप देख रहे हैं। तो ये मुकम्मल कॉलम ही चेंज होता है, ये बहुत ज़्यादा इसमें फॉल्ट है। ये मैंने पहले भी 2-4 चेंज किए हुए हैं, ये मैं आपको चेक कराता हूँ। तो इस गाड़ी में अक्सर में ये गाड़ी में ये मसला आता है। तो ये इसमें साउंड जो है वो टिक टिक की, और जो जैसी गाड़ी मूव करते हैं तो इसमें आती हैं ये साउंड्स वगैरह आती हैं। तो ये पहले भी मैंने ये चेंज किए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये 3-4 पड़े हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ गाड़ियों के, एक RAV4 का है, एक इसका सेमी मॉडल का है, ये एवोलॉन के चेंज किए हुए है, और एक ये इसका RAV4 का है, ये टोयोटा RAV4 का। तो ये इसमें प्रॉब्लम अक्सर आती है। तो इस तरह ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताया है, जो तरीकाकार बताया है, इस तरीके से आपने इसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद इसको जो आपको मैंने एहतियात बताई है या जैसे जैसे आपको बताया, इस तरीके से आप किसी भी गाड़ी का कॉलम वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो जो अमेरिकन गाड़ी है उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, उनमें अक्सर औक़ात में ये जो इसका एंगल सेंसर होता है और इसकी जो बैटरी की वायर होती है अक्सर की, वो वायर नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि उसका नेविगेशन का प्रोग्राम होता है, तो वो भी उस बाद में प्रोग्राम करना पड़ जाता है। तो जो भी है वो तरीक़ाकार आपके सामने है। इसको निकालने का तरीका मैंने आपको तमाम शेयर किया, तमाम इसका तफसील से बताया, ताकि कोई भी जो है वो चीज़ मिस ना हो और आपको मुकम्मल गाइड इसकी मिल सके कैसे आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने इसकी ओपन वगैरह की हैं, और इस तरीके से ये मैंने किया है, ये खोल दिया। अब इसको हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद फाइनल रिज़ल्ट में जो है वो उसका जो साउंड आ रहा था वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये इसका उतर भी जाता है, ये मैंने उतार दिया। ये देखें, इसका सिर्फ और सिर्फ ये एक अर्थ लगा होता है, अर्थ टाइप, ये इसकी एक वायर लगी हुई है। जैसे ही आप इसको उतार लेंगे, ये इस तरीके से इसके साथ लगा होता है। तो ये इसका कनेक्शन ये इसके यहाँ से लॉक के साथ होता है, तो ये आप खोल लेंगे तो ये उतर भी जाएगा। तो जब आप चेंज करेंगे तो ये कॉलम आएगा, तो आपने ये जो आईडी बॉक्स है ये वाला इसका पुराने लगा देना, तो ये इसका सिर्फ चेंज हो जाएगा। तो अक्सर औक़ात ये मुकम्मल आ जाता है तो फिर वो मुकम्मल लगा देते हैं, लेकिन इसका एहतियात नहीं करते। ये आपने यही इसकी लगानी आईडी बॉक्स जो नया आएगा उसका भी हो जाता है, लेकिन उसको प्रोग्राम करना पड़ता है अलग से, वो ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोशिश करें कि ये आप उतारें और यही लगा दें। और ये आपका कॉलम है जो जिसमें आवाज़ आती है अक्सर में, तो ये इसको आप चेंज कर दें।